क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नांकित समानांतर चतुर्भुजों में एक्स, वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए का चित्र इस तरह से बना हुआ है। तो देखिए एक्स बाई जेड का मान निकालना है। तो देखिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 70 डिग्री है, यहाँ पे एक्स है, तो ये आसन्न कोण हुआ। समानांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70, यानी कितना आ जाएगा, देखिए 110 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। तो हम यहां पे लिख देंगे आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण से, ठीक है, क्योंकि आसन्न कोण है देखिए 70 और x क्या बना रहा है, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 से 70 को घटा देंगे, देखिए 180 में से 70 को घटा देंगे तो x बराबर निकल जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए y बराबर 70 डिग्री। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, देखिए सम्मुख, तो देखिए ये है सम्मुख कोण। ठीक है, देखिए ये 70 डिग्री है, तो सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर सामने वाला कोण। ठीक है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो z बराबर लिखेंगे बराबर x, देखिए z बराबर x हो जाएगा, जो कि कितना है 110 डिग्री। ठीक है, तो इस ये भी लिखेंगे सम्मुख कोण। ठीक है, देखिए z और x क्या बना रहा है, सम्मुख कोण। तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जब x है 110 डिग्री, देखिए यहां पे निकाले थे आसन्न कोण से। ठीक है, तो z भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री और y 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए ये 70 डिग्री के सामने है y, सम्मुख कोण है, तो y 70 डिग्री होगा और x बराबर 110 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण बना रहा है ये दोनों। देखिए समानांतर चतुर्भुज का, तो समानांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 70 घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 110। तो इस तरह से हम तीनों कोण इसमें निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में इस तरह का चित्र बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 105 है। तो देखिए आसन्न कोण, समानांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे x बराबर 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, कितना होगा 75 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये आसन्न कोण है। ठीक है, आसन्न कोण बस लिखेंगे। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर होगा x, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो y बराबर x होगा, जो कि x अभी कितना निकाले हैं, 75 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे सम्मुख कोण। देखिए समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, तो x जितना होगा उतना ही y होगा। ठीक है, और 105 और x का जोड़ आसन्न कोण से 180 डिग्री होता है समानांतर चतुर्भुज का। ठीक है, तो हम इस तरह से पहले x निकाल लेंगे 75 डिग्री, उसके बाद y। अब देखिए z बराबर कितना हो जाएगा, तो z बराबर, अब देखिए ये 105 है, ये y है। ठीक है, तो देखिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होता है, समानांतर और बराबर। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या है, समानांतर है, और एक तिर्यक छेदी रेखा देखिए इसको काट रहा है, दोनों समानांतर भुजा को तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है। तो संगत कोण से x बराबर z होगा, तो लिखेंगे z बराबर x कितना होगा, 75 डिग्री। क्यों होगा, तो संगत कोण। तो देखिए तीनों 75 डिग्री आएगा, x बराबर भी 75, y बराबर भी 75 डिग्री और z बराबर भी 75 डिग्री। देखिए
जेड और एक संगत कोण बना रहा है। दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो देखिए ये दोनों कोण क्या होता है, संगत कोण। ठीक है, तो संगत कोण क्या होता है, बराबर। तो इस तरह से हम देखिए एक्स वाई और जेड का मान निकाल देंगे। देखिए सी में इस तरह चित्र बना हुआ है, तो देखिए ये है 120। ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुजों में एक्स वाई जेड का मान निकालें। तो देखिए ये 120 है, तो जेड भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो लिखेंगे जेड बराबर 120 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। यहां पे लिखेंगे सम्मुख कोण। ठीक है, तो देखिए ये 120 है, यानी सम्मुख कोण, यानी सामने सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो सम्मुख कोण से जेड बराबर भी 120 हो जाएगा। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहां से दो त्रिभुज है यहाँ पे। तो देखिए इस त्रिभुज में, ऊपर वाला त्रिभुज में जेड बराबर कितना आ गया, 120, और ये है पहले से 32। तो बाई बराबर निकाल देंगे। तो देखिए बाई बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस कितना कितना, देखिए 120 प्लस 32 डिग्री। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए दो कोण निकल गया है। कौन कौन कोण निकला है, एक ये कोण और एक जेड। ठीक है, तो जेड कितना है, जेड 120 और ये 32। तो बाई हम निकाल देंगे 180 में से दोनों को जोड़ करके। तो कितना आ जाएगा, देखिए 180 डिग्री माइनस 2, देखिए 120 और 32 कितना हो जाएगा, 152 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 152 गया, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, यानी 28 डिग्री। तो बाई बराबर कितना आ गया, 28 डिग्री, और एक्स जेड बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। अब देखिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पहले देखिए ये 28 डिग्री आया है। ठीक है, तो देखिए कि क्यों आया है, क्योंकि इसमें हम लगाए हैं त्रिभुज का सूत्र। क्योंकि तीनों कोणों का त्रिभुज का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से हम 32 और 120 को जोड़कर घटाए हैं। तो देखिए इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे इस तरह से ब्रैकेट करके, देखिए इसको हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसके सामने लिख देंगे इस तरह का, देखिए कोष्टक लगा के इसको। ठीक है, जैसे हम देखिए यहाँ पे इस तरह का कोष्टक लगा के इसको हम लिख देंगे यहाँ 28 डिग्री के सामने, ताकि पता चले कि ये किस वजह से 28 आया है, बाई बराबर। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, हम पहले से एक कागज में लिख लिए ताकि लिखना ना पड़े हमको बार बार। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो उस वजह से बाई बराबर कितना आ गया, 28 डिग्री। अब देखिए जेड निकल गया, बाई निकल गया, अब एक्स निकालना है। तो देखिए एक्स बराबर हम लिखेंगे, एक्स बराबर, तो देखिए यहां पे दो समानांतर रेखा है। देखिए एक ये रेखा देखिए, और एक ये रेखा। ठीक है, तो और एक बीच से एक प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए तिर्यक छेदी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए एकांतर अंत कोणों के युग्म से बाई बराबर एक्स होगा, यानी एक्स बराबर बाई। बाई कितना आया है, 28 डिग्री। ठीक है, तो एक्स भी 28 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंत कोण क्या होता है, बराबर। तो देखिए जितना बाई होगा उतना ही एक्स होगा। ठीक है, देखिए दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जितना एक्स होगा उतना ही बाई होगा, यानी बाई है 28 तो एक्स भी 28 ही होगा। तो इस तरह से हम तीनों निकाल लेंगे। देखिए बाई बराबर 28, एक्स बराबर 28 और जेड बराबर 120 डिग्री। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण से एक्स बराबर बाई होगा, बराबर 28 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हम लिखते जाएंगे। 28 यहाँ पे भी हम लिख देंगे, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये यहाँ पे हम लिखे ही है सम्मुख कोण। ठीक है, तो इस तरह से जहां पे भी जो सूत्र लग रहा है उसको हम लिखते चलेंगे।
देखिए डी में इस तरह का चित्र बना हुआ है, ठीक है। देखिए ये है कोण 50 डिग्री और ये है एक्स, और देखिए ये है वाई और ये है जेड, ठीक है। और देखिए 90 डिग्री का चिन्ह भी बना हुआ है, यानी इसका जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। विकर्ण दोनों देखिए, तो जब को तो ये देखिए क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज का जब विकर्ण 90 डिग्री पे 90 डिग्री का कोण बनाए दोनों विकर्ण आपस में मिल करके, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समचतुर्भुज, ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो विकर्ण होता है वो कोण को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए ये 50 होगा तो ये भी 50 डिग्री का होगा, ठीक है। जब ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा, ठीक है। तो उस वजह से इसको हम निकालेंगे। और देखिए एक समचतुर्भुज का आपस में वो समकोण बनाता है और विकर्ण को आपस में समद्विभाजित भी करता है, यानी दोनों तरफ बराबर बराबर करता है, ठीक है। तो इधर जितना होगा इतना ही इधर होगा। तो देखिए, तो हम लिखेंगे y बराबर 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 50 डिग्री। देखिए ये कितना कोण बना रहा है, सब जगह 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, और देखिए रैखिक युग्म से ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। देखिए शीर्षाभिमुख कोण से सब 90 डिग्री होगा, देखिए शीर्षाभिमुख कोण और रैखिक युग्म से देखिए जब एक 90 डिग्री होगा तो चारों क्या होगा 90 डिग्री का। तो देखिए ये त्रिभुज में, ठीक है, ये एक त्रिभुज हुआ, देखिए छोटा सा 4 त्रिभुज इसमें दिख रहा है। तो देखिए ये 90 ये 50, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से घटा देंगे। तो देखिए y बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना आ जाएगा 40 डिग्री, यानी y बराबर निकल गया 40। अब देखिए तो y बराबर कितना होगा x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों होगा, देखिए क्योंकि दोनों कोण क्या है बराबर, समचतुर्भुज में दोनों कोण बराबर होता है, ठीक है। यानी जो विकर्ण है वो क्या करता है, कोण को भी आपस में बांट देता है बराबर बराबर, ठीक है। तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो देखिए जब y होगा 40 तो इधर वाला भी कोण होगा 40, ठीक है। तो देखिए और समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है बराबर, तो ये y होगा तो यहाँ भी y होगा, देखिए तो ये 40 होगा तो ये भी 40, ये 40 होगा तो ये भी 40, ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है ये कोण को ये विकर्ण, ठीक है। तो y बराबर x बराबर 40 हो जाएगा। और देखिए z बराबर कितना हो जाएगा, तो z बराबर 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 50 होगा तो ये भी 50 और 50 50 100। सम्मुख कोण क्या होता है बराबर समचतुर्भुज का, तो जब ये दोनों कोण बराबर होगा तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी 100 होगा, ठीक है। तो ये z कितना होगा 50, तो z बराबर 50, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो देखिए y बराबर जो 40 लाए थे उसमें उसके सामने हम ये लिख देंगे, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसी वजह से हम देखिए y बराबर निकाले थे, तो इसके सामने तो ये लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, देखिए इसके सामने 40 डिग्री के सामने हम ये लिखेंगे, ये लगाए हैं। और देखिए 40 डिग्री के सामने क्या लिखेंगे, तो देखिए y बराबर x, क्योंकि ये एकांतर अंतकोण बराबर होता है। देखिए दो क्या है समानांतर रेखा है और ये रेखा क्या कर रहा है, एक तिर्यक छेदी रेखा हुआ, तो एकांतर अंतकोण से y बराबर x होगा, ठीक है। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है, सम्मुख भुजा समानांतर होता है। तो देखिए हम यहां पे लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, z बराबर 50, तो इसमें हम लिख देंगे, देखिए z बराबर 50 समचतुर्भुज का विकर्ण का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो देखिए
क्योंकि आपस में ये दोनों देखिए समद्विभाज कर रहा है, तो सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, और देखिए ये भी 50 होगा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है दोनों कोण को, ठीक है, आधा आधा में। तो ये 50 होगा तो ये भी 50, तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। तो इस तरह से हम इसको डी को हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो इसका नाम दिया हुआ है ए बी ई सी एफ डी, ठीक है। तो देखिए ये कितना कोण है, 130 डिग्री, और ये एक्स है, और देखिए ये है 60 डिग्री। तो इसमें कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन, निम्नांकित आकृति में एबीसीडी तथा बीईसीएफ समानांतर चतुर्भुज हैं, एक्स के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ए बी सी डी यानी ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, और बीई सी एफ, ठीक है, यानी बी ई सी एफ ये समानांतर चतुर्भुज है, और ए देखिए ए बी सी डी ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए जब ये समानांतर चतुर्भुज बीई सी एफ में जब ये 60 डिग्री है तो सम्मुख कोण ये भी 60 डिग्री होगा, देखिए, ठीक है, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर समानांतर चतुर्भुज का। तो देखिए बीई सी एफ, तो बीई सी एफ का समानांतर कोण क्या होगा, बराबर, माफ कीजिएगा, सम्मुख कोण बराबर होगा समानांतर चतुर्भुज बीई सी एफ का सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर, तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। अब देखिए ए बी सी डी में, तो ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि दोनों समानांतर चतुर्भुज दिया है। तो देखिए ए बी सी डी में, ठीक है, तो ए बी सी डी में देखिए 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। जब ये 130 है तो ये 50 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 50 हो गया है, तो ये भी 50 ही होगा, क्योंकि सम्मुख कोण, तो ये तो हमको निकालना नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हमसे सिर्फ एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज है बी सी एफ, ठीक है, ये एक त्रिभुज बना रहा है, देखिए बी सी एफ, तो दो कोण निकल गया है। देखिए तीसरा कोण हम निकाल देंगे 180 में से घटाकर, तो 60 50 कितना हुआ, 110, तो इसका कितना हो जाएगा, 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री। तो इस तरह से देखिए हल कर देंगे हम, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे, देखिए कोण बी एफ सी बराबर, तो लिखेंगे कोण बी एफ सी बराबर कितना, 60 डिग्री। कैसे, क्योंकि सम्मुख कोण है ये, ठीक है, सम्मुख कोण देखिए 60 डिग्री, बीई सी एफ समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर, तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, तो इसी वजह से हम लिखे हैं कोण बी एफ सी, यानी ये वाला कोण बी एफ सी बराबर 60 डिग्री सम्मुख कोण है, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस वजह से। अब देखिए अब लिखेंगे कोण एफ सी बी या बी सी एफ, कुछ भी बोलिए, बी सी एफ, तो यहां पे लिखेंगे बी, कोण बी सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। क्यों होगा, तो क्यों, देखिए आसन्न कोण, तो यहां पे लिखेंगे आसन्न, समानांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, तो यहां पे लिखेंगे आसन्न कोण, ठीक है, बस आसन्न कोण लिखेंगे, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज तो ये दिया हुआ क्वेश्चन में है ही। तो देखिए ए बी सी डी में 130 होगा तो ये 50 होगा। अब देखिए त्रिभुज बी सी एफ में, देखिए त्रिभुज बी सी एफ में कोण एफ बी सी, जिसको कि एक्स दिया हुआ है, एफ बी सी बराबर एक्स दिया हुआ है, जो कि हो जाएगा
180 डिग्री माइनस, देखिए 60 50 कितना होगा, 60 प्लस 50, ठीक है। 180 में से घटा देंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना हो जाएगा इसका आंसर, 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम हल कर लेंगे। और देखिए 70 डिग्री के बगल में हम ये लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी सूत्र से हम कोण FBC जो कि x है, x का मान जो पूछ रहा था, तो देखिए ये कोण कौन सा है, FBC कोण है, FBC इस त्रिभुज में जो कि x है, x का मान हमसे पूछ रहा था, तो x का मान हम निकाल दिए हैं जो कि 70 डिग्री होगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम इसको देखिए हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2।